हाँ तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नवीन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक ना। इसमें जो है आज हमारा रहेगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का। ठीक ना। लेसन 2। इसमें जो है हमारा है व्यंजक में। ठीक ना। प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक ना। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो है बताएंगे कि जोड़ का चिन्ह क्या होता है। ठीक। जोड़ का चिन्ह होता है, जैसे हम यहाँ जोड़ लिख लिए। ठीक ना। तो जोड़ का चिन्ह होता है प्लस। ठीक ना। जोड़ को इंग्लिश में प्लस कहते हैं और चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक। तो अगर इसमें जोड़ का चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसमें जो है प्लस के माध्यम से, ठीक ना, हम किसी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना। ये चिन्ह जब हमको पता रहेगा तब हम समझ जाएंगे कि किसी भी संख्या को क्या करना है, लगातार जोड़ना है। ठीक ना। तो पहले जोड़ कहते किसे हैं, ठीक ना। जोड़ कहते किसे हैं, गिनती करने की प्रक्रिया को। ठीक ना। गिनती करने की प्रक्रिया को, गिनती करने की प्रक्रिया को, ठीक ना, लगातार लगातार रखना। ठीक ना। या लगातार करना। ठीक ना। क्या हो जाएगा, जोड़ कहलाता है। ठीक। आगे समझ। और जोड़ के लिए सबसे पहले हमारे पास एक तरीका होनी चाहिए। ठीक ना, कि जहां कुल देगा वहां पर क्या हम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। ठीक ना। और नहीं तो देगा कि निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करिए, जोड़िए। ठीक ना। तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। ठीक है ना। जोड़ कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमको उदाहरण में देखना है। ठीक ना, कि जोड़ कैसे करते हैं। ठीक ना। तो अभी दे दिया कि राम के पास, ठीक ना, 6840 क्या है, सेब है। ठीक ना। और श्याम के पास 4210 आम है। ठीक ना। और दे दिया कि पास मोहन के पास 3648, ठीक ना, अमरूद है। ठीक। अब पूछ दिया कि कुल फलों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा, कुल फलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक ना। और नहीं तो कह दिया कि इन फलों को क्या करिए, जोड़िए। ठीक ना। तो जोड़िए कह देगा तो हमको चिन्ह मिल जाएगा क्या, प्लस। कह देगा कि कुल, तब भी हम बताए हैं कि इसमें जो है कुल जो है आता है, क्या आता है, कुल आता है। कुल का मतलब प्लस करना होता है। ठीक ना। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर हम दे देंगे और सर्वप्रथम उधर से जोड़ते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर 0 0 है और सिर्फ 8 दिख रहा है, तो 8 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। और 4 1 5 और 5 4 9। ठीक ना। हमेशा व्यंजक को दाएं तरफ से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना। तो 8 4 1 5 4 9, और फिर 8 2 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। ठीक ना। और 4 6 4 10 3 13, और एक ठो हासिल बचा था, 16 था ना, तो एक हासिल या अंग्रेजी में उसको कैरी कहते हैं। ठीक ना। तो 8 2 10 6 16, और एक कितना हो जाएगा, 17। यानी कि 17,698 वहां पर क्या थे, फल थे। ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ठीक ना। वैसे भी जोड़ तो आता होगा सभी लोगों को, बस यही चीज नहीं आती होगी। ठीक ना, कि जोड़ किसे कहते हैं। तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। ठीक ना। अब आएगा
घटाना, घटाना का चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। तो घटाना का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। इसमें जो है कह देगा कि घटाना कहते किसे हैं, तो घटाना कहते हैं कि एक संख्या में से, ठीक, एक संख्या है, एक संख्या में से दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या को कम करना ही, कम करना ही घटाना कहलाता है। क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। घटाना का चिन्ह ये होता है, ठीक ना, एक पट्ट पाई रहेगी, ठीक ना। और घटाना कहते किसे हैं, तो एक संख्या में से दूसरी संख्या को, ठीक ना, कम करना, दूसरी संख्या को कम करना ही क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है, ठीक ना। और इसमें दे देता है, ठीक ना, कि एक संख्या दूसरे संख्या से कितनी अधिक है, ठीक ना। जैसे दिया कि राम के पास, उदाहरण हम देख लेंगे, ठीक ना। उदाहरण में दे देगा कि राम के पास, ठीक, 3,428 रुपया है। कितना है, 3,428 रुपया है, ठीक। और मोहन के पास, मोहन के पास, ठीक ना, 2,312 रुपया है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछेगा कि राम के पास मोहन से कितना पैसा अधिक है, ठीक ना। या तो अधिक पूछेगा या तो कम पूछेगा। तो या तो कम पूछेगा या तो अधिक पूछेगा, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाना का चिन्ह हमेशा ये वाला लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना, ये क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है। तो यहाँ 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। 2 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 1। और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। और 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी कि इतना रुपया, ठीक ना, राम के पास मोहन से क्या है, अधिक है, ठीक है ना। आ रहा समझ में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे कि जैसे सोहन के पास, ठीक, या रानी के पास, रानी के पास 4,000 रुपया है, ठीक ना। रानी के पास कितना है, 4,000 रुपया, ठीक ना। और राधा के पास, राधा के पास कितना है, 2,824 रुपया है, ठीक ना। तो रानी के पास राधा से कितना रुपया अधिक है, ठीक ना, या राधा के पास रानी से कितना रुपया कम है। यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, घटाना। और घटाने का चिन्ह हमेशा ये वाला लगा देंगे। यहाँ जब ऊपर कोई, इसमें भी दाहिने अंक से ही घटाते हैं, ना कि इधर से घटाएंगे, ठीक ना। इधर हमारा दाहिना है और इधर अंक से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10, ये 0 है तो 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो ये इससे लेगा, पहले सबसे पहले ये इससे लेगा, फिर इससे लेगा, और ये वाला इससे लेगा, ठीक ना। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, फिर ये बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये उसको दे दिया है तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी कि 1,176 रुपया रानी के पास अधिक है, या राधा के पास इतना कम है उससे, ठीक है ना। अब चलिए अगला है हमारा जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब आ जाएगा क्या, गुणा। गुणा का चिन्ह होता है इस तरह, ठीक है ना। चिन्ह क्या होता है, क्रॉस, ठीक है ना। तो गुणा का अर्थ होता है, ठीक ना, मतलब गुणा किसे कहते हैं, तो गुणा का अर्थ होता है किसी संख्या को
बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को, ठीक ना। गुणा का अर्थ होता है किसी संख्या को बार बार जोड़ना, ठीक ना, जोड़ना, और उसी यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं, ठीक ना। गुणा का अर्थ क्या होता है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना, ठीक ना। जैसे हम कह दिए कि 5 गुणे 10 बराबर कितना, 50, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर कर ले रहे हैं कि 5, ठीक ना, अब प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 को अगर हम क बार जोड़ दिए, 5 बार जोड़ दिए, फिर 5 बार जोड़ेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 5 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 5 एक बार लिख लेंगे और जो 10 बार 5 है उसी का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 10 बचे क्या मिल जाएगा हमको, 50 मिल जाएगा। इस तरह भी 50 मिलेगा और इस तरह भी 50 मिलेगा, ठीक ना। तो इसका अगर हम करेंगे, ठीक ना, और उदाहरण लेते हैं कि जैसे दे दिया कि 2848 गुणे 24, ठीक। तो इसका हम गुणा कर सकते हैं, हमेशा दाहिने तरफ से करते हैं। 4 8 32 को 2 3 और 4 चौको 16 3 16 3 19 19 का 9 1 हासिल बचा, और 4 8 32 33 को 3 हासिल बचा 3, और 4 दूनी 8 3 11, ठीक है ना। और फिर 2 8 16। तो अब जो करते हैं कि 2 8 16 करेंगे तो एक अंक छोड़कर करते हैं। 2 8 16 को 6 1 और 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको 8 1 9 2 8 16 को 6 1 और 2 दूना के 4 1 5, ठीक ना। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। कितना आएगा, 2 9 6 15 को 5 और 9 3 12 13 का 3 और 6 1 7 1 8 और 5 1 6 1 7, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी समझ में आया होगा, रेडी। अब जो देखिए इसमें आएगा भाग। भाग का अर्थ होता है बांटना, ठीक ना, या टुकड़ों में करना है, कई टुकड़ों में करना है। तो उसके लिए जो है हमें कोई चीज दिया रहेगा, तब जो है वो हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, ठीक ना। जैसे दे दिया कि 420 में भाग दीजिए आप 8 से, ठीक ना। तो इसमें जो है सबसे पहले इसको हम लिखते हैं भाजक। इसको क्या लिखते हैं, भाजक, यानी कि 8 जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, भाजक। और ये हो जाएगा हमारा क्या, भाज्य। भाजक भाज्य, और ये जितना आएगा, ठीक ना, भागफल आएगा, ठीक। और किसी संख्या में अगर इससे पूरा नहीं कट रहा है तो नीचे क्या आएगा, शेष आएगा, ठीक ना। तो ये होता है कि भाज्य बराबर, ठीक ना, भाज्य, अभी लगा लेते हैं तो बता रहे हैं, भाज्य बराबर, ठीक ना, भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेष, ठीक ना, शेषफल, ठीक ना। तो किसी भाग को अगर हम लगाएंगे, ठीक ना, तो इससे हम लगा सकते हैं कि हमारा भाग सही है कि गलत है, ठीक ना। जैसे 8 से हमको भाग देना है, ठीक, तो 8 बचे 40, ठीक, 2 आया तो 0 आया, ठीक ना। अब ये 20 है, ये मतलब ये 8 से जब भाग देंगे तो हमारा
42 है यहाँ पर, तो इतना बार इसका पहरा पड़ेंगे, ठीक ना, कि 42 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 42 से कम रहे, ठीक ना, 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर 8 का हमको पहरा याद है, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौको 32 और 8 बचे 40। तो 40 कितना बार में आ रहा है? 5 बार में। तो 5 जितना बार में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? भागफल, ठीक ना। तो अगर इधर 5 आ गया तो इसको घटाएंगे, ठीक ना, 2 आया और ये हो जाएगा कट, ठीक ना। तो 20 आया और फिर 8 का इतना बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, ठीक ना। अब ये 10 में से 6 गया 4, अब ये इसको दे दिया था तो ये कट जाएगा। अब हमारा ये कितना बचा? 4, शेषफल बचा, ठीक ना। शेषफल कितना बचा? 4। अब इस भाग को हम सिद्ध करेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक ना। तो इस वाले फार्मूले से देख लेंगे, ठीक, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 52 यानी कि भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणे भागफल, यानी कि 52 और गुणे क्या? 8, 8 दूनी 16 को 6, 1, 8 5 40 से कितना ना 41, 816 हुआ। अब प्लस शेष बोले हैं, ठीक ना, प्लस क्या? शेष। तो 416 में अगर 4 हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 को 0, 1 1 2 और 420, 420 हमारा आ गया ना। इसका गुणा करने के बाद और इसको जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, भाज्य आना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए ये हम भाग हमारा क्या है? सही है। इससे पहले जो हम पढ़े हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको अलग अलग चिन्ह के माध्यम से चिन्ह भी बताए हैं और उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, अलग अलग था। लेकिन अब है कि एक ही प्रश्न में चारों संक्रियाओं का, ठीक ना, प्लस यानी कि जोड़, माइनस मतलब घटाना, गुणा का मतलब गुणा और भाग का मतलब भाग, ठीक ना, का प्रयोग किस तरह किया जाता है, ठीक ना। इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है। इसमें जैसे दे दिया बोर्ड मास, ठीक ना, याद कर लेंगे, BODMAS, ठीक ना। इससे जो है सभी जो है चिन्हों को या जो भी संक्रिया है, ठीक ना, उसको सबसे पहले किसे किया जाएगा? ये इसी के माध्यम से हम करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर ये चिन्ह या इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है? किसी सवाल में रेखा दे दिया है जैसे कि 5 6, ठीक ना, अब भागे 8, तो अच्छा है 5 6, अब भाग प्लस कितना दे दिया? 8। तो सबसे पहले इसको करेंगे, ठीक ना। अब भूल जाएंगे कि कोष्टक, छोटा कोष्टक को तोड़ना है, आग को तोड़ना है, भाग को तोड़ना है, सबसे पहले इसको करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हमको मिल गया कि किसी सवाल में अगर रेखा दे दिया यानी कि इसको भी से वॉल्यूम इस तरह रहेगा, ठीक ना, किसी भी अंक के ऊपर रहता है, तो इसे सबसे पहले तोड़ना है। इसके बाद बी यानी कि कोष्टक, ब्रैकेट को तोड़ना है, यानी कि छोटा कोष्टक को सबसे पहले तोड़ेंगे, इसके बाद मझोला कोष्टक को और इसके बाद बड़ा कोष्टक को। और इन ये ऐसे ऐसे बना होता है, छोटा कोष्टक इस तरह होता है, मझोला कोष्टक इस तरह और बड़ा कोष्टक इस तरह होता है, ठीक ना। तो इन सबसे पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, इसको छोटा, मझोला और बड़ा को, ठीक ना। इसके बाद, ठीक ना, आ जाएंगे ऑफ पर, यानी कि कहीं पर का के की दिया रहेगा तो उसके बाद इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, का के की को। इसके बाद वाली प्रक्रिया जो आएगी उसके बाद क्या करेंगे? भाग करेंगे, भाग का मतलब डिवीजन, ठीक ना, डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह ये होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे? भाग करेंगे और भाग करने के बाद गुणा करेंगे, गुणा मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। और गुणा का चिन्ह क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक ना। इसके बाद गुणा करने के बाद क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। गुणा करने के बाद क्या करेंगे? जोड़ करेंगे और जोड़ का एडिशन यानी कि ऐड, ठीक है ना, ये प्लस होता है। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं, एस, ठीक ना।
और घटाना का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। ठीक, तो ये याद करिएगा, बोर्ड मास। ठीक है ना, VBODMAS। ठीक ना। हाँ, तो उदाहरण देखिए, एक दूसरा पहला सवाल है कि बड़ा कोष्टक में 1 प्लस मझोला कोष्टक, फिर उसके अंदर 2 प्लस 3 माइनस 1, मझोला कोष्टक बंद, इसके बाद बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम बताए थे कि मझोला कोष्टक को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 3 और 2 5, ठीक है ना, और 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4, और बड़ा कोष्टक यहाँ पर बचेगा, मझोला कोष्टक खत्म, प्लस 1 यहाँ पर बड़ा कोष्टक बचा। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे 3 बड़ा कोष्टक है, ठीक ना, 3 माइनस मझोला कोष्टक, फिर उसके बाद 2 कोष्टक में छोटा कोष्टक में 6 आप भागे 2 छोटा कोष्टक में, ठीक ना, और मझोला कोष्टक बंद, और इसके बाद क्या, बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं। तो छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे तो छोटा कोष्टक के अंदर क्यों, कौन सा चिन्ह है, उसे चिन्ह से मतलब नहीं है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। ठीक, तो भाग है, तो भाग में कर देंगे 2 3 6, तो 3 आ गया। अब इसके बाद ये मिल गया क्या, मझोला कोष्टक, और मझोला कोष्टक के अंदर अब ये जो है कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह होता है, तो 2, ठीक ना, और इसके बाद माइनस कितना बचा, 3, ठीक ना, और अब हम करेंगे 3 दूना के 6। तो अब छोटा कोष्टक के बाद मझोला कोष्टक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 आ जाएगा बड़ा कोष्टक में, और माइनस का चिन्ह ही है, तो 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब ये कोष्टक हट जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। ठीक ना, और आप लोग इसे आराम से देखिएगा, घबराइएगा मत, ठीक ना, और आप लोग इसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक ना, और जब न समझ में आए, ठीक ना, जो सवाल, तो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कुछ कमेंट करिए, ठीक ना, और आप लोगों को लिख कर, ठीक ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मतलब कह रहे हैं कि ये समझ में न आया हो, ठीक ना, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना, 9506, ठीक ना, 30 81 47, ठीक ना, यानी कि जिस मोबाइल से जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तो जाएगा ही, ठीक ना, और जो लोग अन्य लोग हैं, ठीक ना, और देख रहे हैं, तो वो लोग इसे जो है देखने का प्रयास करें और व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट करें, ठीक ना, कि सर ये हमें चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक ना, नहीं तो वहीं पर कमेंट करें, ठीक ना, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें। ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक ना, शेयर करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक ना, और हमें भी फ़ायदा होगा, ठीक ना, और शेयर करें और बेल आइकन भी क्या करें, दबाएं, ठीक ना, आ रहा समझ में। और अगला चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम में लाएंगे, यानी कि कल। तो इस तरह इस वीडियो को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक ना, और नहीं समझ में आए तो इस पर क्वेश्चन सेंड करिए। और दोस्तों, आप लोग विश्वास करिए, मैथ और हिंदी की ऐसी क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक ना, कि आप जो है 100 में 100 नंबर लाएंगे, ठीक ना, यदि पढ़ेंगे तब, ठीक ना। तो आप इन सभी सवालों को 2 चैप्टर पढ़ा चुके, ठीक ना, इसको जो नोट्स बनाइए, और उसमें से सवाल नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर पर क्या करिए, सेंड करिए, मैं तुरंत देने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा, ठीक ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।